हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका आपके चैनल दी वॉइस में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो करंट सिनेरियो है राइजिंग पेट्रोल और डीजल प्राइसेस का इंडिया में, जिसकी वजह से रूपी क्राइसिस हो गया है, इन्फ्लेशन हो गया और इसका क्या इकोनॉमी इम्पैक्ट होने वाला है। पेट्रोल फिर महंगा है, डीजल फिर महंगा है और अब गिरता हुआ रुपया भारत की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बनते जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अचानक फ्यूल प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? रुपया लगातार कमज़ोर क्यों हो रहा है? क्या आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ने वाली है? और इसका असर आपकी पॉकेट, ईएमआई, स्टॉक मार्केट और जॉब पर कैसे पड़ेगा? आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे इंडिया का फ्यूल क्राइसिस, ग्लोबल ऑयल वॉर, रुपये का गिरना और आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो आखिर पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है, 3 रुपये पर लीटर जो महंगा किया गया है। तो भारत सरकार ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो बढ़ोतरी की है, ये पिछले कई सालों से पहली बार इतनी बड़ी बढ़ोतरी मानी जा रही है 2022 के बाद। इतनी बड़ी बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह है क्रूड ऑयल का प्राइस तेज़ी से बढ़ना। मिडल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया में चल रहे टेंशन, स्पेशली ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंटरनेशनल ऑयल सप्लाई प्रभावित हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ नाम की जगह से दुनिया का बहुत बड़ा ऑयल ट्रेड गुजरता है। जब यहाँ तनाव बढ़ा तो क्रूड ऑयल की कीमतें सीधे $100 से $120 पर बैरल तक पहुँच गई। अब समस्या ये है कि इंडिया अपनी ज़रूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। मतलब जब दुनिया में तेल महंगा होता है तो भारत को ज़्यादा डॉलर दे के तेल खरीदना पड़ता है। रुपया क्यों गिर रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा खतरा। इंडियन रुपीस का कमज़ोर होना बहुत बड़ा एक मेजर इम्पैक्ट है। हाल ही में रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड लो पे पहुँच गया, करीब 96 रुपये पर डॉलर तक। लेकिन ऐसा क्यों? देखिए, जब इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है तो पेमेंट डॉलर्स में होती है। अगर ऑयल महंगा होगा तो इंडिया को ज़्यादा डॉलर्स चाहिए। जब मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो डॉलर मजबूत होता है और रुपये कमज़ोर। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर भी इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। रिजल्ट क्या हुआ इसका? रुपया गिरता रहा, इंपोर्ट महंगे हो जाते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ती है और इकोनॉमी पे प्रेशर बढ़ जाता है। आम आदमी पर इसका क्या असर होगा? अब सबसे ज़रूरी सवाल, इसका असर आम लोगों पे क्या होगा? आंसर है ऑलमोस्ट हर चीज़ें महंगी हो सकती हैं क्योंकि डीजल इंडिया की ट्रांसपोर्ट इकोनॉमी की बैकबोन है। ट्रक, बस, डिलीवरी, फार्मिंग, मशीनरी सब डीजल पे डिपेंड करते हैं। जब डीजल महंगा होगा तो सब्ज़ी महंगी होगी, दूध महंगा होगा, ऑनलाइन डिलीवरी महंगी होगी, फ़्लाइट्स टिकट महंगी होंगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेंगी, यानी इनडायरेक्ट इन्फ्लेशन बढ़ती है। और सिर्फ यही नहीं, अगर रुपया कमज़ोर होता रहा तो इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, फॉरेन गुड्स और इंपोर्टेड मेडिसिन भी महंगी हो सकती हैं। यानी आपकी सैलरी सेम रह सकती है लेकिन एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे। अब सरकार की इसमें परेशानी क्या है? क्यों सरकार चिंतित है? अब सवाल आता है, सरकार फ्यूल प्राइसेस कम क्यों नहीं रख पा रही? असल में सरकारी ऑयल कंपनीज भारी नुकसान झेल रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ समय तक ऑयल कंपनीज को रोज़ाना हर हर रोज़ लगभग 1,000 करोड़ का नुकसान हो रहा था। क्यों? क्योंकि ग्लोबल क्रूड बहुत महंगा हो गया था लेकिन इंडिया में रिटेल प्राइसेस लंबे समय तक नहीं बढ़ाए गए। अब सरकार के सामने दो मुश्किलें हैं। पहला, अगर प्राइसेस ना बढ़ाए जाए तो ऑयल कंपनीज का नुकसान बढ़ेगा और दूसरा, अगर प्राइसेस बढ़ा दिए गए तो इन्फ्लेशन और पब्लिक एंगर बढ़ सकता है। इसलिए अभी फ्यूल प्राइस बढ़ाने पड़े। आगे क्या हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल है, आगे क्या होगा? अगर मिडिल ईस्ट में टेंशन जारी रहता है तो क्रूड ऑयल और महंगा हो सकता है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि पेट्रोल डीजल फिर महंगे हो सकते हैं, एलपीजी सिलेंडर्स की प्राइसेस और बढ़ सकती हैं और इन्फ्लेशन प्रेशर जारी रह सकता है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक भी प्रेशर में आ सकता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं जिससे लोन की ईएमआई महंगी हो जाएगी, बिजनेस बोरोइंग कॉस्टली हो जाएगा और इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो सकती है। स्टॉक मार्केट